फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब ओइंग वांगजी की हाथ को पकड़कर उसे कहता है चलो शादी कर लेते हैं। जिस बात को हमारा वांगजी पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से जाने ही वाला था, तभी ओइंग चिल्लाते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारा फोटो है। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी हमें दिखाता है असल में ओइंग के पास कोई भी पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी वो झूठ कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो मैं उसके बाद वो पिक्चर डिलीट कर लूंगा। सुनकर वांगजी कहता है लेकिन तुम ये क्यों करना चाहते हो, तुमने ही तो कहा था तुम्हारा फियांसे है। जिसे सुनकर ओइंग कहता है उस सब चीज़ों को भूल जाओ क्योंकि उसने मुझे डिच किया है और आज अचानक से शादी के दिन ही वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तभी वांगजी ओइंग की ओर देखकर कहता है तो क्या करेंगे। तभी ओइंग उसे समझाते हुए कहता है मेरा मॉम मुझे तभी ट्रेनिंग कोर्स में भेजने के लिए परमिशन देगी जब मेरा शादी हो जाएगा और उसके लिए मुझे तुम्हारे मदद चाहिए ताकि मैं तुम्हारे भाई का इंटरव्यू ले सकूं। उसके बाद मैं ये फ़ोटो डिलीट कर दूंगा, तो जिसके बदले हमारे लालू जी को ये बात मानना पड़ता है, यानी कि वो शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद खुशी खुशी ओइंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी का जो असिस्टेंट है सोंगलन, वो आकर वांगजी की ओर देखकर कहता है कल रात इस होटल में सिर्फ एक ही रूम फ्री था, जिसके चलते मैं आप दोनों को एक दूसरे के बगल में लटा दिया था, जिस वजह से हमारा लान वांगजी सोंगलन को कुछ नहीं कहता क्योंकि जो भी खेलो इसमें सोंगलन का कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद सोंगलन कहता है कि आप खुद को इस पर क्यों लानसिचन प्रिटेंड कर रहे हो। जिसे सुनकर लान वांगजी उसे कूटने लगता है। तभी सोंगलन कहता है लेकिन आज से 5 साल पहले आप अपने मॉम की हेल्थ के चलते खुद को लानसिचन प्रिटेंड किया था, लेकिन आज उसका क्या जरूरत था। ये सब आप ओइंग के लिए कर रहे हो। जिसे सुनकर लान वांगजी है हमें किसी वजह से इस सारे फसाद को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं ओइंग के अंकल मिस्टर जियांग उसे मिलने के लिए आते हैं और तभी वो उसके बगल में लान वांगजी को देखकर ऊंचा समझ लेते हैं। जिस चीज़ को देखकर लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ओइंग की ओर देखकर पूछता है क्या सच में किसी ने भी वेंचा को अभी तक नहीं देखा है। इसे सुनकर ओइंग कहता है हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और हाँ हम दोनों ऑफिशियली कभी भी डेट नहीं किए थे। ये शादी एक अरेंज मैरिज था और इसके अलावा मेरे अंकल का एज होने के चलते उनका आई सेट थोड़ा ख़राब है, लेकिन किसी न किसी को तो मालूम चल सकता है। जिसे सुनकर ओइंग कहता है तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैंने उसके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी रखा है। तभी उन दोनों को मिलने के लिए ओइंग का मॉम मिसेस वे आते हैं। देखकर ओइंग कहता है मॉम जब कल रात को लानसिचन से मिला तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मेरा असली प्यार लानसिचन है ना कि वेंचाओ। उसके बाद ओइंग वांगजी से जो भी कहने के लिए चाह रहा था, लेकिन वो उसका विपरीत ही कहता है ओइंग के मॉम को। मिसेस वे वांगजी की ओर देखकर पूछते हैं और तुम क्या काम करते हो। जिसे सुनकर वांगजी कहता है मैं कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन मेरे छोटे भाई का एक कंपनी है। जिसे सुनकर ओइंग के मॉम थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहने ही वाला थे उससे पहले ओइंग वांगजी की ओर देखकर उसके कंधे पर थोड़ा सा धीरे से मारकर कहता है तुम मजाक क्यों कर रहे हो मॉम, आप चिंता मत कीजिए, ये मजाक कर रहा है। इसे मजाक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके लिए तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वांगजी भी ओइंग की बातों में हाँ से हाँ मिलाते हुए उनको सारी बातें बताने लगता है जो ओइंग वांगजी को बोलने के लिए कह रहा था पहले। जिसके बाद मिसेस वे भी हंसते हुए वांगजी की ओर देखकर कहते हैं हाँ तुम बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो। उसके बाद वो ओइंग की ओर देखकर कहते हैं मुझे ये शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया तो उसे मैं समझा लूँगा और संभाल लूँगा। उसके बाद जब ओइंग के मॉम वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी ओइंग अचानक से उनकी ओर देखकर कहता है लेकिन अब मेरा तो शादी होने वाला है ना, तो आप मुझे मेरा सेविंग्स कम वापस करने वाले हो। जिसे सुनकर मिसेस वे कहते हैं तुम चिंता मत करो, अब तुम शादी करने वाले हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें शादी के बाद ही तुरंत ही तुम्हें तुम्हारा सेविंग्स दे दूंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं ये दोनों हॉस्पिटल में जाकर मिसेस लान से मिलते हैं जिनका तबीयत
बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हादसे के चलते उनका हालत ऐसे हो गया था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तभी हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों वाउस ले रहे थे। जिसके बाद प्रीस्ट जब इन दोनों को किस करने के लिए कहता है, तभी उनके मन में सोचता है कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए ये शादी फेक है, जिसके वजह से वो वांगजी को असलियत में किस कर लेता है। उसको जब वांगजी रियलाइज करता है, तभी उसके मन में 6 साल पहले जब ग्रेजुएशन डे था, तभी दिन का यादें चलने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब वांगजी एक लेटर को पकड़कर एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी विंग आकर उसके पास पे ही बैठ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख कर कहता है, तो बड़ी कंग्रेचुलेशंस, आज हम दोनों ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। उसके बाद विंग कहता है, और एक बात, ऐसा कहकर वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और उसके गालों पे किस करके कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसे सुनकर हमारा लानवांगजी मुस्कुराने लगता है और अपने सर को नीचे झुका देता है। और तभी हमें दिखाते हैं उनके बगल में एक ओमेगा को प्रपोज कर रहा था, वो भी एक लेटर फ्लावर के बुके के साथ। जिसे देखने के बाद लानवांगजी को रियलाइज होता है कि उसे लेटर के साथ साथ बुके भी लेकर आना चाहिए था। तभी उइंग वांगजी को हिलाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? इसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी उइंग को वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लेटर जो वांगजी पकड़ा हुआ था वो वहीं पर छूट जाता है। उसके बाद वांगजी का ख्याल एक ऑडियो साउंड से टूटता है जो कि वहाँ पर प्ले किया गया था, जिसमें उइंग वांगजी को कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, उसमें सिर्फ हमें कुछ स्टेप से ही निकलना होता है, उसके बाद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस चीज़ को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग की भरी नज़रों से इन दोनों को देख रहे थे। तभी विंग क्या करता है, वो सभी लोगों के सामने वांगजी की ओर देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये शादी वगैरह सेरेमनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। ऐसा कहकर वो फिर से वांगजी को किस कर लेता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सभी लोग रिलैक्स की सांसें लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये ऑडियो बस उन लोगों को गुमराह करने के लिए प्ले किया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है वेन चाओ उस पाँच साल की पार्टी करता है, जिस चीज़ को देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी वेन चाओ बखेड़ा करेक्ट। लेकिन वांगजी जब वेन चाओ को देखता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे फ्लैशबैक आने लगता है, वो भी पास्ट का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो फ्लावर्स लेकर वापस आया विंग के पास, तभी वो देखता है उसका जो लव लेटर था वो नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था, जिसे देखकर हमारा वांगजी का सारा हिम्मत टूट जाता है और वो सारे फ्लावर्स को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेन चाओ जब आकर विंग के हाथों को पकड़ खींचते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी देखकर ये सारी चीज़ों को देखकर लानवांगजी सोचता है, रिलेशनशिप ये एक दुनिया में एक ही वर्ड है जिसे मुझे कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा, यानी कि लानवांगजी के मन में जो इनसिक्योरिटीज़ है ये सब कैसे ख़त्म होगा एंड कब हमारे विंग को लान सिचन या लानवांगजी की असलियत के बारे में पता। हाँ प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोगों के व्यूज़ कम आता गया तो मैं ये स्टोरीज बंद कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।